दोस्तों, हम सभी को मस्कुलर आर्म्स और बड़े बाइसेप्स की इम्पोर्टेंस पता है। इनसे हमारी बॉडी को अच्छी सिमेट्री और डिसेंट फिजिक मिलती है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास मस्कुलर और बड़े बाइसेप्स हों। लेकिन अपनी ट्रेनिंग या वर्कआउट के दौरान हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे हमारी आर्म्स का साइज़ ग्रो नहीं हो पाता, और अगर ग्रो हो भी पाता है तो कुछ टाइम बाद उसमें ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए हम आज इसी बात पर डिस्कशन करेंगे, इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनके कारण से हमारे बाइसेप्स या हमारी आर्म्स का साइज़ नहीं बढ़ पाता है। दोस्तों, आपने पहले भी ऐसे बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ वो 100% काम करेंगी, और इनका इस्तेमाल करते हैं एडवांस्ड और प्रोफेशनल एथलीट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा मसल्स के बारे में जान लीजिए। हमारी आर्म्स दो मसल्स से बनी होती है, जिसमें ऊपर की तरफ होती हैं बाइसेप्स और नीचे की तरफ होता है ट्राइसेप्स। बाइसेप्स में दो मसल होती हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, इसीलिए इसे बाइसेप्स कहते हैं। और ट्राइसेप्स में तीन मसल्स होती हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड, इसीलिए इसे ट्राइसेप्स कहते हैं। लेकिन अपनी आर्म्स का साइज बढ़ाते हुए हमारा पूरा फोकस हमारे बाइसेप्स पर ही होता है। हम केवल अपने बाइसेप्स को ही ट्रेन करते हैं, उतना ट्राइसेप्स को ट्रेन नहीं करते हैं। जबकि हमारी आर्म्स का साइज बढ़ाने और उसे थिकनेस देने में ट्राइसेप्स का बहुत रोल होता है। तो दोस्तों, उसमें पहली टिप यही है कि आपको अपने ट्राइसेप्स को भी उतने ही फोकस से ट्रेन करना है जितने फोकस से आप अपने बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट मिस्टेक की। इसे लगभग 90% लोग करते हैं। हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस के बेस पर करते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को कहा जाए कि उसे अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है, तो इसके लिए वह क्या करेगा? जाहिर सी बात है, वह अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा देगा। ठीक इसी कॉमन सेंस का हम प्रयोग करते हैं अपनी बॉडी को ट्रेनिंग करते वक्त। हम अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जैसी छोटी मसल्स को बहुत लंबे टाइम तक ट्रेन करते हैं, और हम इस समय बस उन्हें ग्रो नहीं कर पाते, उन्हें केवल फटीग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली यह बात है कि बॉडी को ट्रेन करने के दो तरीके होते हैं। एक हाई वॉल्यूम यानी कि लंबे समय तक अपनी बॉडी को ट्रेन करना, और एक होता है हाई इंटेंसिटी यानी कि मसल्स फेलियर तक अपनी बॉडी को कम टाइम के लिए ट्रेन करना, लेकिन उसे उसकी आखिरी सीमा तक पुश करना। लेकिन साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो चुकी है कि हमारी मसल्स का साइज़ ग्रो होने में, जिसे हम हाइपरट्रोफी कहते हैं, उसके लिए हाई इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है, ना कि हाई वॉल्यूम की। अगर आप ये कंसेप्ट समझ जाते हैं तो समझ लीजिए आप बॉडी बिल्डिंग का बहुत ही बड़ा फंडा समझ चुके हैं। चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, बॉडी जिम में नहीं बनती है। जिम में मसल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, मसल्स को तोड़ा जाता है, जिससे उसमें बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो टीयर आ जाते हैं। जिम के बाद जब हम प्रॉपर रेस्ट, स्लीप और न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर करती है, यानी जो मसल्स हमने ब्रेक डाउन किए थे उनकी जगह पर नई मसल्स आती हैं, और इस बार जो मसल्स आती हैं वो पहली मसल से मजबूत और साइज में बड़ी होती हैं, और इसे ही हम कहते हैं साइज करना या हाइपरट्रोफी। कहने का मतलब है कि अगर हम अपनी आर्म्स का साइज बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ग्रो करना चाहते हैं, तो हमारा वर्कआउट बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला और ब्रूटल होना चाहिए। और हम अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें लिफ्ट करना चाहिए हैवी वेट। जी हाँ, अगर आप अपनी मसल्स को बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छा बड़ा मस्कुलर बाइसेप्स हो, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, और इसी चीज़ को कहा जाता है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। बहुत से सो कॉल्ड फिटनेस एक्सपर्ट्स आपको लाइट वेट के साथ ट्रेन करने की सलाह देंगे, लेकिन दोस्तों, अगर आपको चाहिए एक ह्यूज बाइसेप्स, एक अच्छी मस्कुलर आर्म्स, तो आपको लिफ्ट हैवी करना पड़ेगा, और बहुत हैवी। और जब हम आर्म्स के लिए हैवी लिफ्ट करने की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है बॉडी वेट का इस्तेमाल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लगाते हैं बाइसेप्स बारबल कर्ल, तो आप उसमें कितना हैवी लिफ्ट कर सकते हैं? 30 किलो, 40 किलो या 50 किलो। लेकिन अगर आपका वेट 80 kg और आप लगाते हैं चिनअप्स, तो आप उस समय लिफ्ट कर रहे होते हैं लगभग 80 kg वेट, वो भी अपने हाथों पर। और ठीक ऐसा ही होता है जब आप कर रहे होते हैं ट्राइसेप डिप्स। आप अपने ट्राइसेप्स पर होल्ड करते हैं लगभग अपना बॉडी वेट यानी कि 80 kg। तो कहने का मतलब यही है, जब आप अपने आर्म्स को ट्रेन करते हैं तो बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे कि
चिनअप्स और डिप्स ये आपको ज़रूर ही करने हैं। अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी की जगह कंपाउंड मूवमेंट्स पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे ट्राइसेप्स के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस और ट्राइसेप पुश डाउन, क्योंकि इन एक्सरसाइज में आप काफ़ी हैवियर लिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली यह बात है कि जब आप इतना हैवी लिफ्ट करोगे और आपका वर्कआउट इतना ब्रूटल होगा तो आप हाई वॉल्यूम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको जैसे बाइसेप्स के लिए करनी है केवल 3 एक्सरसाइज और ट्राइसेप्स के लिए भी बस 3 ही एक्सरसाइजेस। लेकिन इन्हीं 3 एक्सरसाइज में आपको अपनी एनर्जी को बिल्कुल निचोड़ देना है। आपको कंप्लीट मसल्स फेलियर तक जाना है। अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आप ड्रॉप सेट, सुपर सेट, जाइंट सेट्स और पार्शियल रैप्स, फोर्स रैप्स और नेगेटिव रैप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन टेक्निक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आने वाली वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम अपने बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं तो जब हम नेगेटिव रैप लगाते हैं तो उस समय उसमें हाइपरट्रोफी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि बाइसेप्स को ग्रो करने के लिए कंसेंट्रिक मूवमेंट की अपेक्षा एक्सेंट्रिक मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए जब आप प्रीचर कर्ल, बारबर प्रीचर कर्ल, तो आप जब ग्रेविटी की तरफ अपने हाथ को छोड़ते हैं तो आपको धीरे धीरे अपने बाइसेप्स को इलोंगेट करना है और उसे धीरे धीरे छोड़ना है, ना कि ग्रेविटी का प्रयोग करते उसे एकदम नीचे की तरफ ले जाना। दोस्तों यहाँ तक बात कंप्लीट हो जाती है मसल्स को ब्रेक डाउन करने की। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मसल्स जिम में नहीं बनती हैं, बल्कि जिम के बाद जब हम प्रॉपर रिकवरी, फूड, न्यूट्रिशन और रेस्ट लेते हैं तब बनते हैं। और इसमें सबसे पहला स्थान आता है प्रॉपर न्यूट्रिशन का, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोटीन की। दोस्तों प्रोटीन के बारे में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल है कि एक दिन में प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, लेकिन उन सभी रिसर्च का कंक्लूज़न यही है कि आपको लगभग अपने वेट के 1.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन लेना चाहिए। यानी कि अगर आपका वेट 73 केजी है तो आपको 110 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए एक दिन में। आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 1.5 पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना ही चाहिए। लेकिन प्रोटीन के साथ ही हमें हेल्दी फैट को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। खूब मेहनत भरा और हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करने के लिए आपको अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट की, और वो है स्लीप। दोस्तों जब हम बात करते हैं नींद की तो आपको ऐसा लगता है कि बस ये सब कहने की बातें हैं और ये इतना हाईली इफ़ेक्ट नहीं करती होंगी हमारी मसल्स ग्रोथ को। लेकिन दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी अच्छी नींद का और हमारी स्लीप का हमारी मसल्स ग्रोथ पर कितना प्रभाव पड़ता है। इसलिए वर्कआउट के बाद आपको कम से कम 8 घंटे की नींद तो ज़रूर ही लेनी चाहिए, और वो भी क्वालिटी वाली नींद। तो दोस्तों बॉटम लाइन यही है कि जब आप अपनी आर्म्स को ग्रो करते हैं तो उसमें आपको वॉल्यूम पर ध्यान नहीं देना है, जबकि आपको हाई इंटेंसिटी पर ध्यान देना है। आपको क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की 6-6, 7-7 एक्सरसाइज करने के बजाय अच्छा होगा कि आप 3 एक्सरसाइज बाइसेप्स की करें और 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की करें और दोनों को एक ही दिन एक साथ ट्रेन करें। लेकिन बस ध्यान यह रखना है कि पूरे वर्कआउट के दौरान आपको एक बार ऐसा चेहरा ज़रूर बनाना है जैसा कि समय स्क्रीन पर है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, नो पेन नो गेन। दोस्तों आप हफ्ते में 2 बार भी अपने आर्म्स को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोनों दिनों के बीच 3 या 4 दिन का गैप। दोस्तों अगर वीडियो में बताई गई टिप्स एंड ट्रिक्स को आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके आर्म्स ग्रो करेंगे और आपके पास होगा 16 का डोला। अगर अभी भी आपका साइज ग्रो नहीं कर रहा है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि आप अच्छे से इन टेक्निक को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें। जय हिंद।